सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं आपको। मेरा नाम महराज खालिद बांडे है। मैं डोडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो प्रेसिडेंट हूं। ये मसला जो था कोई उतना बड़ा मसला भी नहीं था। ये जो हमारे कुछ दुकानदार भाई हैं, इन्होंने 2018 में ये यहाँ पे दुकानें पकड़ी थी, तो मालिक ने इनसे 2-2 लाख एडवांस लिया था। अब किसी की जो 2 दुकानें हैं उनसे 4 लाख लिया था, तो जिसकी एक दुकान है तो एक दुकान का 2 लाख लिया था। और मालिक ने ये कमिटमेंट की थी कि अब जो है 2022 में जो है हम आपको जो है आपका जो आपने एडवांस दिया है इसमें से 20% जो है हम आपका वो किराए में एडजस्ट करेंगे, 80% आपने देना है। 2020 भी चला गया, 2021 भी चला गया, 2022 भी चला गया, 2023 भी चला गया। तो मालिक ने जो है इनको सबसे पहले तो यही बात बोली कि आप जो ये आपने 2 लाख दिया या 4 लाख, ये आप भूल ही जाओ, इस मैटर को भूल ही जाओ, ये हम आपको वापस नहीं करेंगे। उसके बाद बहुत रिक्वेस्टें कर करके फाइनली ये हुआ कि नहीं जी, अब हम 2024 से आपको मई या जून में शायद से हम आपको 20% देंगे, 80% आपने और देना है, किराया देना है, 20% हम काटेंगे जो आपका हमारे पास 2 लाख या 4 लाख है। डिस्प्यूट वहीं पे हुआ। टेनेंट जो है इसकी प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, उसकी प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि हमने जो किराया आपको एडवांस दिया है, आप ये किराया जो है हमें एडजस्ट कीजिए, हमें जो किराया मंथली होता है आप इसमें एडजस्ट कीजिए। लड़ाई ये कुछ थी नहीं, खाली अना का मसला हुआ था, बाकी लड़ाई कुछ नहीं थी। हमारे दुकानदार की तरफ से कोई भी ज्यादती नहीं थी। हम हर एक दुकानदार को हर वक्त यही बोलते हैं कि आपने मालिक के साथ उलझना नहीं है, लेकिन मालिक को भी नियत होनी चाहिए कि वो जो है दुकानदार पे जुल्म ना करे। बहुत रिक्वेस्टें की, बहुत पंचायतें हुई, लेकिन मालिक का हर वक्त यही कहना था कि नहीं, मैंने दुकान खाली करानी है। दुकान अगर आपने खाली करानी है उसका भी एक तरीका होता है, प्रोसीजर होता है। उन्होंने क्या किया, जब कोई बात नहीं हुई उन्होंने दुकानों को ताला लगाया, जो कि टोटल इलीगल था। ठीक है, अगर आपको दुकानदार से कोई प्रॉब्लम है उसके लिए तो कोर्ट है, अदालतें हैं। तो ये लोग बजाय अदालतों के जाने के ये खुद ही क्या कहते हैं, जज बन जाते हैं, खुद ही ये दुकानों को ताले लगाते हैं, जो कि इस सोसाइटी में कोई भी काबिल कबूल नहीं होगा, किसी भी वक्त नहीं होगा। हमारे किसी भी दुकानदार के साथ अगर कहीं पे भी जुल्म होगा, हम डोडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनके साथ है, पूरा बाजार साथ है। आपके माध्यम से मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने जो है हमारे को ये एक आर्डर दिया और उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया। और आज जो है आपके सामने नतीजा ये है कि दुकानें हमारी खुली हैं। लेकिन अब एक बदकिस्मती की बात यह है, हमारा एक भाई है, दुकान उसमें कुछ पेंट वगैरह था, हार्डवेयर का सामान था, वो दुकान से गायब है। जो आपने देखा होगा वो भी लाखों के हिसाब से है। वो मालिक ने जो है वो कहीं अपने हिसाब से रखा है, क्या किया है हम इंशाल्लाह उसके बारे में भी अभी FIR उसकी भी काटेंगे हम। बाकी जो है, जो यहाँ पर हमारी जो भी दुकानदार बरादरी है, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमारे को बिल्कुल साथ दिया, बिल्कुल हमारे साथ शाना बशाना रहे। उनका हर वक्त यही कहना था, आप जो भी बोलोगे, जो भी फैसला आपका होगा, हम आपके साथ हैं। आप बंद बोलोगे हम बंद करेंगे, जो आप बोलोगे हम आपके साथ हैं। और नतीजा यही है कि सबके साथ की वजह से आज ये दुकानें खुली हैं। और यहाँ से एक मैसेज और है, जो भी हमारे मालकान हैं, कुछ मालकान जो हैं जो जुल्म पे हैं, जो जुल्म करना चाहते हैं, ये जुल्म अब नहीं चलेगा। जो अच्छे मालिक हैं उनको सीख लेनी चाहिए उन अच्छे मालिकों से, जो दुकानदारों पे जुल्म नहीं करते हैं। दुकानदार एक तो अपना एडवांस देगा 2-2 लाख, 4-4 लाख या 10-10 लाख, उससे ये बिल्डिंगें बनती हैं। अगर एक कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें 40 दुकानें होती हैं, 40 दुकान उसको अगर वो 2-2 लाख ही लेते हैं, 80 लाख तो उनको उधर से ही आता है। प्लस जब उनको एडजस्टमेंट की बात होती है, आप किराया एडजस्ट करो, उस वक्त दुकानदार को बोलते हैं नहीं जी आप निकलो। जब तक दुकानदार किराया दे रहा था 2023 तक इन्होंने कंटिन्यू किराया दिया, कोई ब्रेक नहीं। इनका जो है आप यकीन नहीं करोगे, इनका जो है मेंटेनेंस का भी ये खर्चा लोग देते हैं। कोविड में क्या किसी दुकानदार ने हमें किराया छोड़ा, माफ किया? किराया उस वक्त भी हमसे लिया गया, क्या उस वक्त भी किसी को रहम आया? नहीं आया। मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस भी ये लोग देते हैं, इस मॉल का मेंटेनेंस भी ये देते हैं। उसके बाद बिजली का जो है मेरे हिसाब से 3 या 3.5 रुपए यूनिट का होगा, इनसे 7-7.5 रुपए यूनिट का लिया जाता है। लेकिन ये उस चीज पे भी चुप है, क्योंकि वो कमिटमेंट मालिक के साथ हुई है। तो इस मसले पे इन्होंने अभी तक बात नहीं की। इन्होंने बोला कि नहीं, ये हमने दुकानें ताला लगा, ये दुकानें थी, ऐसे तो 2 थी, शटर इनके 3 हैं, लेकिन दुकानें अंदर से है ना 2 का, एक के बीच में दीवार नहीं है, ये 3 दुकानें हैं। लेकिन अब यही है कि
अब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से एक और गुजारिश है। अब आज हम एक एफआईआर भी काटने जा रहे हैं। एक दुकान हमारी जो है बिल्कुल उसमें सामान नहीं है, वो आप देख सकते हो। मालिक का कहना है नहीं जी, दुकानदार ने खुद ही उठा के स्टोर में रखा है। जब कॉमन सेंस की बात है, एक दुकानदार अपने शोरूम में माल रखेगा कि गोदाम में रखेगा? दुकान खाली रखेगा तो शोरूम खाली रखेगा, गोदाम भर देगा? क्या ये मुमकिन है? क्योंकि एक इसकी चाबी जो है पीछे से, जो इसको टफन लगा है, गिलास लगा है पीछे से, उसकी चाबी जो है वो मालिक के पास ही एक चाबी रहती है। एक सारी दुकानों की, एक ही दुकान की नहीं, पूरे माल की जो है। एक दुकान की जो बैक साइड है उसमें शीशा लगा है, शीशे वाली साइड में क्या कहते हैं उसको, चाबियां जो है एक मालिक के पास है, एक टेनेंट के पास है। तो उधर से उन्होंने खोला है उसको, तो माल सारा ले गए हैं। क्या बात करने से पहले सोल्यूशन नहीं हुआ? पहले बात की। आप यकीन नहीं करोगे, हमने मालिक के पैर भी पकड़े हैं। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते थे? पैर तक हमने पकड़े हैं। बहुत पंचायत हुई, मालिक यही बोलता है मैं जो आप फैसला करोगे हमें वो मंजूर है। लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बात होती है वहाँ पे वो मुकर जाते थे। तो नतीजा यही हुआ। एक हमने पीसफुली हम इसको चाहते थे, कोई, मैंने आपको पहले ही बोला, कोई बड़ा मसला नहीं था। ये छोटी सी बात थी, खाली अना की बात आई थी और कुछ नहीं था हमारा। तो इस तरह से लग रहा था बहुत। उसमें एक ऑर्डर निकला था ना, उसमें एक ऑर्डर निकाला था, एडीसी साहब ने एक ऑर्डर निकाला था इसको खोलने के लिए। तो तभी वो तो पुलिस को ही ऑर्डर गया था ना, एडीसी साहब का ऑर्डर गया था पुलिस को कि ये दुकानें जो है इनका शटर खोला जाए, इनके जो लॉक्स वगैरह हैं, जो इलीगल लॉक्स है वो तोड़े जाए। तो वो तोड़े गए, इसलिए पुलिस यहाँ पे थी साथ में। पुलिस के हो सकता भी है, अब पुलिस, वो तो पुलिस का है, वो पुलिस, उसमें पुलिस ही बोल सकती थी। हुक्म तो, ऑर्डर तो पुलिस के लिए ही था, तो पुलिस ने अपने हिसाब से किया। क्या कहते, मजिस्ट्रेट साहब थे, तहसीलदार साहब थे, साहब थे, उनकी जेर निगरानी ये जो है माल इस वक्त जो है ये। दुकानदार खुश हैं जी, हम खुशी मना रहे हैं, खुश हैं बिल्कुल। अब आगे की लड़ाई, ये लंबी लड़ाई है, चलो वहाँ पे भी देखेंगे। लेकिन पहला स्टेप जो है आज हमारी कामयाबी है। पहले स्टेप में जो है आज हम कामयाब हो गए हैं। डोडा का एक आम दुकानदार जो है, जिसपे जुल्म होता है, वो आज कामयाब हुआ है यहाँ पे। और देखें अब 7 दिन हमारी दुकानें बंद रही। बैंक का लोन है, ये है। मालिक को ये भी सोचना चाहिए, अगर कहीं पे प्रॉब्लम होती है, दुकानदार कितना सफर करता है। मालिक ने तो किराया फिर भी लेना है, उसने किराया छोड़ना नहीं है, किराया तो लेना है। 6-7 दिन दुकानें बंद रही, ये भी नुकसान ही है। तो इससे बगल हम आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट जो है यहाँ के मालकान से करते हैं। देखिए, हमारी लड़ाई किसी की नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई इशू है, किसी भी दुकानदार के साथ इशू है, आप हमारे पास आइए हमारे पास। आप अपनी अना छोड़िए, हमें बोलिए, हम आपके पास आएंगे, हम कोशिश करेंगे। अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कोई प्रॉब्लम, हम कोशिश करेंगे उसको दूर करने की, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने की, बजाय ऐसा काम करने के आप इलीगली किसी की दुकान को, उसकी रोजी रोटी चलती है, उसको आप ताला लगाएंगे। ये कहीं पे भी, किसी भी कानून में कहीं पे भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। शुक्रिया जनाब, इन्हीं अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे आ गए।